उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो अब की पेपर हुआ है आज 17 तारीख को, 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद जो है 23 से संबंधित था। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर कौन सा स्टेडियम रखा गया है? तो ये मोदी स्टेडियम रखा गया है। और तीसरा क्वेश्चन था कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन से भारत के कौन से संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आएगा। चौथा क्वेश्चन था कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये उपनिषदों के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन आया था कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। फिर क्या क्वेश्चन आया था कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कौन सा किसके नाम पर रखा गया? तो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। फिर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण जो है कौन से सन में हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क कौन से भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था कि दल बदल के समय प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अगस्त को मनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 24 मतलब इसमें था कि आर्टिकल 24 में आया था कि किससे संबंधित है? तो ये बाल जो बच्चे कारखानों में 14 वर्ष से नीचे वो बाल मतलब कारखाने में काम ना करें उससे संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कर्क व रेखा जो भारत में मतलब जैसे कि पृथ्वी में 2 रेखाएं कौन सी कर्क और मकर रेखा के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो है राज्य सरकार कहाँ की राज्य सरकार ने उसका जो है कमल करके था कि कमल फ्रूट उसका नाम रखा है कमलम। तो ये गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला था। फिर धर्म व कह रहा कि किस अनुच्छेद में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो ये हैं J.K. रोलिंग। अगला क्वेश्चन आया था कि धन्वंतरी के लेखक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन था हैवलॉक द्वीप जो है उसका नाम बदलकर कौन सा द्वीप रखा गया है? तो ये स्वराज द्वीप रखा। फिर है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि सार्स रोग जो है किससे संबंधित है? तो ये विषाणु से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि चिनाब नदी का नाम प्राचीन काल में क्या था? तो ये अस्कनी बोलते थे। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स के लेखक प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। गोल्फ। फिर है अधिकतम रोजगार कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो ये कपड़ा उद्योग में मिलता है। फिर सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये जो जापान की राजधानी टोक्यो है ये सबसे महंगा शहर है। फिर अगला क्वेश्चन था कि बोरीवली राष्ट्रीय पार्क कौन से भारत के कौन से जो है राज्य में थे? तो ये महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी से परावर्तित होती हैं तो कौन से मंडल में? तो ये आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन था कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ जो है वो कहाँ से ली गई हैं कौन से देश से? तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि अधिकांश कोयला जो है भारत में कौन से क्षेत्र से आता है? तो मिलता है उत्पादक क्षेत्र में। तो ये गोंडवाना। अगला क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 29 में। फिर अगला क्वेश्चन था कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गेटवे ऑफ इंडियन इसका जो स्थापना दिवस है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि
डन हिल कप जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो एक गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में पत्र मुद्रा कब स्टार्ट हुआ है, तो 1806 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है गेहूं में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। अगला क्वेश्चन है कि सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कौन से भारत के कौन से राज्य में है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कौन से सन में सर्वप्रथम गाया गया, तो ये 1896 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आज तक कितने आपातकाल लगे हैं, तो ये 3 बार। फिर अगला क्वेश्चन था कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार कौन से भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 30। फिर अगला क्वेश्चन था कि मानव संसाधन विकास का नाम अब बदलकर क्या देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, तो अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, तो ये रूसो है, मनोवैज्ञानिक है ये। फिर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कौन सा देश प्रोवाइड कराता है, तो फिलीपींस। फिर अगला क्वेश्चन 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं, तो इटली की राजधानी रोम को कहते हैं। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल कौन से में कहा गया है, तो ये जो है 32 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन निकालते हैं तो उसमें घनत्व क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान सभा में प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की स्थापना कौन से गुरुजी ने करा था, तो रामदास गुरुजी ने करा था। अगला क्वेश्चन है रतौंधी रोग कौन से विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पहली बार स्वराज की मांग कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, तो एक कोलकाता के अधिवेशन 1906 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण में जब उसको बनाते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है, तो तांबा यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइजनहावर कप कौन से खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा दिवस जो नागासाकी हिरोशिमा था, वो हिरोशिमा जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कौन से कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर है लेडी विद द लैम्प के लेखक कौन है, तो नाइटिंगेल है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पिन वैली पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किससे संबंधित है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कपास सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दुनिया का, तो चीन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है अंगमारी रोग कौन से सब्जी से मतलब फ्रूट वेजिटेबल से संबंधित है, तो आलू। फिर द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली। द प्रिंस किससे संबंधित है, मैकियावेली से। अगला क्वेश्चन केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है, तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से सन में हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो लक्ष्मी रेलवे स्टेशन रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक मतलब कौन से संबंधित है, तो सलमान रुश्दी। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुई थी, तो मतलब ग्राम पंचायत जो है की स्थापना का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 40 में। फिर आया है कि कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में है, तो ये बोत्सवाना में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन है विष्णु जी को मानते हैं उनके उपासक को क्या कहते हैं, अलवार। फिर कह रहा है रबड़ सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है, तो केरल में। फिर अगला क्वेश्चन है वीरभूमि जो समाधि है वो कहाँ मतलब वीरभूम समाधि किससे संबंधित है, तो राजीव गांधी जी से। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तिमोर की राजधानी का क्या नाम है, तो ये है दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स फ्लाइंग जोधपुर देशबंधु मतलब जोधपुर में है, ये क्या है एयरफोर्स फ्लाइंग जो है ये कौन से भारत के कौन से राज्य में है, तो ये जो है जोधपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन है देशबंधु किसको बोलते हैं, तो चित्तरंजन दास को। तो ये इतने क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। भगवान चाहेंगे तो आपके माता पिता की आंखों में जो है खुशी के आंसू आएंगे और आप लोग पुलिस बन जाएंगे। पुलिस बनने के बाद रुक नहीं जाइएगा और आगे बढ़ते रहिएगा जब तक आपके पास समय है। आप हमेशा आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय